principal sir. Sir, please come and say a few words. Good morning, all of you. As you all are aware, this is the 73rd Republic Day. We are celebrating this day since 1950. That's why we can calculate and we are very happy. We are the people of India who covered the establishment of our constitution 73 complete years and more than 75 years of our independence. Many times when we come on mic, we hold the dice and we start to speak very big statement, big verdict, but generally in our practical life we never care for that. Many occasions I was asked by many people, what is the definition of freedom, what is the definition of independence, what is the definition or what is the value of Republic Day. So in short, to be an Indian, no doubt, the people who are not present. Wherever we are working, we should be honest, we should be dedicated, we should be aware कि भाई देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है. That is the basic thing what I am sharing with you. And generally people focus towards the soldiers who are standing on the LOC, who are having the gun, who are sacrifice their life for the country, and they are generally when I come in the picture of or in the definition of Shaheed and patriot. But apart from it, we are also having some different definition for ourselves, for all the Indians. If we can, जिसने हमारे इस देश में जन्म लिया है, जो भारत का निवासी है, चाहे वो किसी क्रीड, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय को बिलोंग करता हो, जिसके मन में किसी भी एंगल से अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है, कुछ अच्छा करना चाहता है, वो सब के सब अच्छे संपूर्ण भारतवासी हैं और वो सभी एक अच्छी देशभक्ति की भावना के अंतर्गत आते हैं. एज ए टीचर, एज ए एनी ऑफ द एकेडमिशियन फॉर्म, जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है, अगर हम उसे पूरी सच्ची भावना निष्ठा से काम करते हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, देखिए शिक्षक से बड़ा तो कोई देशभक्त होता ही नहीं. अगर हम अपने आप को ज़बरदस्ती अंडर एस्टिमेट करते हैं तो दैट इज़ आवर फॉल्ट, नॉट ऑफ द पब्लिक. कई बार आपने ऐसा सुना है कि बाकी सब चीज़ें, मकान बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट खड़े करते हैं. हम वो लोग हैं जो भविष्य बनाते हैं, और जो भविष्य बनाता है फिर उससे बड़ा कोई और कैसे हो सकता है. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रे ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फलकुसुमद्रुमदलशोभनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं. Dear teachers and principal sir, वैसे तो मतलब एक मेरी पोयम है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है. जब मैं हार जाती हूँ तो मुझे ये पोयम खुद से मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट्स माय फेवरेट पोयम. मैं वो गाना चाहूँगी. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है. आखिरकार
बार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है। सहज मिलते नहीं सहज ये मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ये मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष से घबराकर कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आज तो सभी को पता है कि 73वां गणतंत्र दिवस है और मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सबको पता है कि आज का जो दिन है वो सबके लिए महत्वपूर्ण ही है ना, क्योंकि आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं, स्वतंत्र हैं, अपने अधिकारों के साथ में खड़े हैं, तो वो किसकी वजह से हैं? तो सबसे पहले मैं उनको याद करना चाहती हूँ जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, और उनके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों ने ही इस देश को आज़ाद कराने में योगदान नहीं दिया था, बल्कि सभी भारतवासियों का इसमें योगदान है। एक माँ का योगदान है जिसने अपने बच्चे को भेजा, एक बेटे का भी है, सभी का ही योगदान है, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो कारीगर हों, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, सभी ने अपने अपने स्तर पर इस देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया है। तो मैं उनको सलाम करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन लोगों को जो कि देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए, और बल्कि जो शहीद हुए उन्होंने तो योगदान दिया भी है, उनका नाम भी है, बल्कि मैं उनको भी सलाम करती हूँ जो कि सीमा पर तैनात होकर और हम लोगों की रक्षा करते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं, हमारे संविधान की रक्षा करते हैं। तो हमें भी अपने संविधान की रक्षा करनी है, अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। और उनमें देखिए कि आप कितना सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम की मार को झेलते हुए बर्फबारी में, बर्फ में भी खड़े रहते हैं और तब हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सब देशवासियों की रक्षा करते हैं। तो आज संविधान तो पता ही है कि हम जो यहाँ पर यानी कि 72 साल हो चुके हैं, और उसमें हम अपने सभी जाति के लोग, सभी धर्म के, संप्रदाय के, सभी वर्ग के लोग, सभी फख्र से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जो है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज तक हम सब, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन किस तरीके से हम अपने अधिकारों के साथ में हिंदुस्तान में रहते हैं। और किसी मुल्क में आप चले जाइए, वहाँ पर इतने मुसलमान, आप पाकिस्तान में चले जाइए तो वहाँ पर मुसलमानों का इतना आदर नहीं होता है जो कि हिंदुस्तान से जाकर वहाँ बस गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से, और योगदान भी सबने दिया है, हिंदू ने भी, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी ने इस देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आगे भी जो भी है समानता बनी रहे, और इसमें भी कहते हैं कि अनेकता में एकता, और वाकई हमारे हिंदुस्तान में है ही है। सभी तरह के इस बाग में फूल खिले हैं और उसमें खुशबू भी बराबर ही रहती है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, एंजॉय करिएगा सभी। कारगिल की बाहों में माँ के लाल खेले हैं, कारगिल की बाहों में
से चले फौजी वो परिवार रोए हैं, विदा किए हैं सबने पर जा रहे अकेले हैं, जा रहे अकेले हैं, जा रहे अकेले हैं। कारगिल की बाहों में माँ के लाल खेले हैं, भीड़ है हजारों की, भीड़ है हजारों की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। यादें भुला नहीं पाते जतन करके देखे हैं, यादें भुला नहीं पाते जतन करके देखे हैं। कारगिल की बाहों में माँ के लाल खेले हैं, मेरे भाई का संदेशा हाल में ही आया है, मेरे भाई का संदेशा हाल में ही आया है। याद कर रहे हैं बच्चे माँ ने बुलाया है, याद कर रहे हैं बच्चे माँ ने बुलाया है। लेकिन मुझे भी माँ का कर्ज चुकाना है, यही मन में ठानी है, यही मन में ठानी है। कारगिल की बाहों में माँ के लाल खेले हैं, भीड़ है हजारों की, भीड़ है हजारों की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। Honored dear teachers, I'm here. First of all, I would like to wish you all a very warm, happy Republic Day. Okay, and today I would like to sing a song. It's an English song, right? It is one of my favorite ones, and from my childhood I have been singing this song, and it's one of my favorite ones. Please, I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can see the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, something good in everything I see. शुभ नाम